हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानें लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आचार संहिता भी लागू कर दी है। आचार संहिता में नियम बड़े कड़े होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। आचार संहिता में आप क्या क्या नहीं कर सकते, कौन कौन सी परीक्षाएं नहीं निकल सकती, सरकार के लिए क्या निर्देश होते हैं, कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश होते हैं, और देखेंगे कि लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश में कब कब चुनाव होंगे। इस बार लोकसभा चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं के लिए कुछ नया अपडेट दिया है, वो भी जान लेते हैं। इसलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस के दौरान आम चुनाव के लिए अधिसूचना का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। मतलब 11 मार्च 2019 से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। सभी सरकारी कर्मचारियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। राजनीति से जुड़े लोगों पर भी आचार संहिता प्रभावी होगी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए जो सीटें हैं टोटल 543 हैं, और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 272 सीट की आवश्यकता होती है। मतलब 543 का आधे से एक ज़्यादा भी होना चाहिए तो सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाती है, और हमेशा पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में होगा। पहला चरण के लिए वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण के लिए वोटिंग 23 अप्रैल 2019 को होगी, और चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। पाँचवें चरण के लिए 6 मई को वोटिंग होगी, और छठे चरण के लिए 22 मई को वोटिंग होगी। सातवां चरण में मतदान किया जाएगा 19 मई को, और 23 मई को नतीजे आएंगे और फिर सरकार बन जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे राज्यों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं श्री VL कांता राव, जिन्होंने प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी है, और वह 27 मई 2019 तक लागू रहेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होगी। प्रदेश में आयोग के निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 4 चरणों में चुनाव होंगे। मतलब मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। मतलब लोकसभा चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वोटिंग होगी वो चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण में होगी। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं। मतलब 29 सांसद चुने जाएंगे और देश की सरकार बनाएंगे। हम देख लेते हैं लोकसभा निर्वाचन 2019 में आखिरी 4 चरणों में 29 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 29 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान होगा। 6 मई को 7 सीटों पर मतदान होगा मध्य प्रदेश में, और 12 मई को 8 सीट पर मतदान होगा, और 19 मई को फिर 8 सीट पर मतदान होगा। इस प्रकार से आप ये सीटों को जोड़ेंगे तो टोटल 29 सीट होती हैं, और 23 मई 2019 को रिजल्ट आ जाएंगे। सहूलियत क्या है इसमें, नया कुछ क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बार जनता के लिए कुछ नया अपडेट दिया है, देख लेते हैं। मतदाता 1950 पर डायल कर हर तरह की जानकारी ले सकेंगे। यदि आपको मतदान से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो 1950 डायल करें, चाहे आप फ़ोन से करें, लैंडलाइन से करें, मोबाइल से करें, किसी से भी करें, आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। इस बार 10 लाख बूथ बनाए गए हैं पूरे देश में, और हर बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट का मतलब होता है ये एक मशीन है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपने किस चुनाव पर किस चिन्ह पर मतदान किया है। ठीक है, वो कुछ क्षणों के लिए आपको पर्ची दिखाई देगी,
उसके बाद वो वीवीपैट में चली जाएगी। पहचान पत्र आपको ले जाना होगा। आपको वोटर आईडी के साथ आपका एक पहचान पत्र ले जाना होगा। पहचान पत्र में 11 विकल्प दिए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ने। उसमें मैं कुछ के नाम बता देता हूं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल। इस प्रकार से बहुत से आप पहचान पत्र ले जा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो हो। ठीक है, बिना पहचान पत्र के आप वोट नहीं डाल सकते। वोटर आईडी तो ले जाना ही है और पहचान पत्र भी ले जाना होगा। फिर मतदाता के पास नोटा का विकल्प होगा। नोटा का मतलब यदि आप अपने क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा पे अपना मतदान कर सकते। नोटा का मतलब हो गया कि आप किसी को पसंद नहीं करते। फिर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। ये चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत है। ठीक है। फिर ईवीएम में प्रत्याशी की तस्वीर पहली बार होगी। मतलब जब आप वोट देने जाएंगे और जिस निशान पर बटन दबाएंगे तो वहाँ पे उस उम्मीदवार की आपको तस्वीर भी दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर निगरानी को गाइडलाइन। सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए दलों उम्मीदवारों को मंजूरी लेनी होगी। यदि कोई भी लोकसभा उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार प्रसार करना चाहता है सोशल मीडिया पर तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी चुनाव आयुक्त से। फिर ईवीएम की जीपीएस सिस्टम से ट्रैकिंग की जाएगी। मतलब इस प्रकार से आपने देखा होगा चुनाव में ज़्यादा हैकिंग होती है, गड़बड़ी पाई जाती है ईवीएम में, ये सब चर्चा में आया है। उसके लिए अब जीपीएस से सिस्टम की ट्रैकिंग की जाएगी कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली सामग्री पर रोक लगेगी। इस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त ने नए नियम बनाए हैं और ये जनता के हित के लिए हैं। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले में किस किस तारीख को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में किस सीट पर कब मतदान होगा। 29 अप्रैल को पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होंगे, जो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। ठीक है। फिर 6 मई को दूसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होंगे, टीकमगढ़, दमोह, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, खजुराहो, रीवा। फिर 12 मई को तीसरे चरण में 8 सीटों पर होंगे चुनाव, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, भोपाल, सागर, विदिशा, राजगढ़, इन जिलों में चुनाव होगा 12 मई को। फिर 19 मई को चौथे चरण में 8 सीटों पर होंगे चुनाव, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा। फिर छिंदवाड़ा विधानसभा क्रमांक 126 के लिए उपचुनाव भी होंगे, जो 29 अप्रैल को होंगे। तो इस प्रकार से 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। आप अपने ज़िले के हिसाब से देख लें कब आपके ज़िले में वोटिंग होने वाली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही वहाँ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता लागू के होते ही सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री या मंत्री अब न तो कोई घोषणा कर सकते हैं, न ही शिलान्यास, न ही लोकार्पण या भूमि पूजन। सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं होगा जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुँचे। मतलब चुनाव आचार संहिता में बड़े कड़े नियम होते हैं और आपको या उम्मीदवारों को या पार्टियों को सख्त इस पर काम करना होता है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टी को रैली, जुलूस निकालने, मीटिंग करने के लिए इजाज़त पुलिस से लेनी होगी। जिन्हें चुनाव आयोग ने परमिशन ना दी हो वो मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते। राजनीतिक दलों की हरकत पर चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नज़र रखते हैं। सरकारी गाड़ी या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल मंत्री नहीं कर सकते। सरकारी बंगले का या सरकारी पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकता। कोई भी घटक दल वोट पाने के लिए जाति या धर्म आधारित अपील नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को आइडेंटिटी करना कार्ड देना होता है। मतलब बहुत कड़े नियम होते हैं सभी के लिए, आप जान लें।
आप सरकार भी किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं निकाल सकती। केवल जो वैकेंसी पहले निकली है उसकी परीक्षाएं हो सकती हैं, रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल सकती। मतलब जनता के लोक लुभावन के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जिससे आपका प्रचार प्रसार हो। अगर आपने इन सभी नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा? अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत कड़े नियम होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील अरोड़ा ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस बार 18-19 साल के नए 1.5 करोड़ मतदाता जुड़े हैं और इस बार EVM के साथ VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार पोल बटन पर उम्मीदवार के चेहरे नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर VVPAT की व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न कराने के लिए करीब 10 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। अरोड़ा ने बताया कि आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से चुनाव से संबंधित आचार संहिता का अपडेट और मध्य प्रदेश में किस किस ज़िले में कब चुनाव होगा उसके बारे में आज हमने जानकारी लिया है। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।